जय श्री सीताराम। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2022 के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं और मुख्यतः धनु राशि के बारे में बात कर रहे हैं। धनु राशि के लिए वर्ष 2022, संपूर्ण वर्ष 2022 कैसा जाने वाला है यह समझेंगे। कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, यह मैं आपको समझाऊंगा। विभिन्न क्षेत्र जो भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, प्रोफेशन, धन, संपत्ति, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, विभिन्न क्षेत्रों में कहां क्या कैसा किस आधार पर आपको यहां पर परिणाम मिलेगा, उस बारे में बात करेंगे। यदि आपकी राशि धनु नहीं है, कोई और है, तो आपके लिए भी अलग से एक पृथक वीडियो उपलब्ध है और उससे जाकर के आप देख सकते हैं और अपना वार्षिक राशिफल जान सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक सारे राशिफल के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, फिर राशिफल की शुरुआत करेंगे। वो ये कि ये जो राशिफल होते हैं ये सामान्य स्तर पर होते हैं, सार्वजनिक स्तर पर होते हैं। इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। ये बात मैं हमेशा अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। आज संक्षेप में कहें, आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है। जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका में बहुत सारी चीजें आपको दिखती होगी ना, सारी चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है और फिर जाकर के आपको यह बताते हैं कि भाई आपके लिए क्या कैसा समय है, आपके प्रश्न का क्या उत्तर है। लेकिन राशिफल चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही होती हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होती है, लेकिन फिर भी राशिफल जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको यह तो पता चल जाता है कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं के आधार पर मेरा ये समय है ये कैसा होने वाला है। कम से कम ये तो पता आपको चल जाता है। हाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। भाई यदि आप चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, आप प्रोफेशनल हो, ये वर्ष जो है ये आपको बहुत अच्छे फल देने वाला है, बहुत शुभ फल देने वाला है। खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि कहीं पहले कोरोना की वजह से किसी प्रकार से कहीं जॉब में या फिर व्यवसाय में, प्रोफेशन में कहीं कमी आ भी गई थी, तो ये वक्त आपकी उन कमियों को खत्म करने वाला है, उन कमियों को भरने वाला है, पूरा करने वाला है और आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। और ये मैं नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन तीनों में बात कर रहा हूं। तीनों ही दृष्टिकोण से मुझे यहां पर अच्छा दिखता है। दूसरी राशियों में मैं कई नौकरी के लिए अलग, प्रोफेशन के लिए अलग कह देता हूं, लेकिन यहां पर तीनों के लिए मुझे अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई यहां पर नजर आती है। आर्थिक तौर पर, धन संपत्ति के तौर पर यह वर्ष आपको उपलब्धि करवाने वाला है। मैं ये बात कह सकता हूं कि यदि कहीं नौकरी में आप इंक्रीमेंट या प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, या बिजनेस को आप नया आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं बिजनेस में, या तो नया शुरू करना चाह रहे होंगे पूरी तरह से, या फिर बिजनेस होगा जिसे आप एक्सपांड करना चाह रहे होंगे, प्रोफेशन होगा जिसे आप या तो एक्सपांड करना चाह रहे होंगे, नई योजनाओं को आप जो है वो जमीन पर उतारना चाह रहे होंगे, जो भी आप करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, मुझे आपके लिए वक्त समृद्धि कारक, आर्थिक उन्नति कारक नजर यहां पर आता है। तो ये बात तो मुझे बहुत अच्छी दिखती है। प्रतिष्ठा में धन, सम्मान, मान, यश में वृद्धि यह वर्ष आपको निश्चित तौर पर करवाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। भाग दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब भाई देखिए, जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ती हैं और जब नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो भाग दौड़, मेहनत तो बढ़ जाती है। तो ये वर्ष आपके लिए कहीं ना कहीं भाग दौड़ से भरा हुआ जरूर हो सकता है। और ये खास तौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये वाला जो वक्त है, ये वाला जो पीरियड है आपके लिए ज्यादा भाग दौड़ वाला हो, ज्यादा मेहनत वाला हो, ज्यादा कहीं ना कहीं मानसिक दबाव देने वाला हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ये भाग दौड़, ये मेहनत, ये मानसिक दबाव, ये जब आप सहेंगे तो इसके बाद में इसका आपको जो है वो सही रिजल्ट, इसका प्रतिफल भी देखने को जरूर से मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी यहां पर दिखती है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कहीं जान पहचान की जरूरत है, कई बार होता है कोई सरकारी लाभ लेना आप चाह रहे हैं, लोन लेना आप चाह रहे हैं, या किसी प्रकार का और भी कोई काम हो जिसमें आप जान पहचान की जरूरत है, तो ये वक्त आपकी जान पहचान को और ज्यादा मजबूत करेगा और ज्यादा एक्सपांड करेगा।
और उनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आपको और लाभ जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक एक नेगेटिव बात मैं जरूर कहूंगा, खास तौर पर जो नौकरी करते हैं उनके लिए, कहीं आपको पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, आपको हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज का सामना करना पड़ सकता है, आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई नुकसान नहीं है, प्रैक्टिकली आपकी उन्नति मुझे दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो जीतेंगे नहीं, जो शत्रु हैं हिडन एनिमीज या डायरेक्ट एनिमीज जो भी हैं, गुप्त शत्रु जो भी हैं, वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मानसिक दबाव तो होता है ना, प्रेशर तो आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां मुझे दिखती है। हो सकता है कई बार अधिकारी वर्गों से भी तनाव हो, और ये खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं फरवरी मार्च अप्रैल में। उसके बाद का जो समय है, जो फरवरी मार्च अप्रैल में जो समय बना और जो बूस्टिंग हुआ, बूस्टिंग मतलब आपकी जो गाड़ी है उसने तेजी पकड़ी या शुरू हुई, तो वो फिर शुरू होते होते तेजी पकड़ते पकड़ते वर्ष के आखिर तक आपको सफल करवाती रहेगी। इस बीच में जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होना, अधिकारी वर्ग से तनाव होना, ऐसी स्थितियां बीच बीच में बन सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नुकसान नहीं है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी बात यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मैं खास तौर पर यदि बात करूं आपकी धन संपत्ति की, अब ये मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट, जो आपकी संपत्ति होती है, जो जमा धन होता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में हमने आय की बात की है, इनकम की बात की है, लेकिन इनकम एक अलग चीज है, आने का दरवाजा अलग है, जाने का दरवाजा अलग है। तो अब जाने के दरवाजे की बात कर लेते हैं या फिर धन संचय की बात कर लेते हैं। तो ये वक्त जो है कहीं ना कहीं आपके लिए खर्चे बढ़ाने वाला जरूर है। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में तो समय अच्छा है, आय इनकम बढ़ने का तो समय है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे भी बढ़ने का समय है। और खास तौर पर मैं कहूंगा मार्च अप्रैल मई ये वाला जो पीरियड है, ये आपके खर्चों को और ज्यादा बढ़ा सकता है। खर्चे इस बीच में आपके ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर संयम बरतने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह पर लगाने का प्रयास करें। यदि आप बिजनेसमैन नहीं है, यदि आप सामान्यतः निवेश नहीं करते, तो रिस्की जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जो जैसे शेयर मार्केट हुआ या किसी को पैसा उधार देने की बात हुई, तो ऐसा इन चीजों से आपको बचना चाहिए यदि आप इसके यूज टू नहीं है, यदि आप ये नहीं करते हैं तो। अदरवाइज यदि कहीं पारिवारिक संपत्ति के आप हकदार हैं, पैतृक संपत्ति के आप हकदार हैं, जरूर से मुझे आपकी पैतृक संपत्ति मिलती हुई आपको दिखती है। और ये वर्ष आपको नया वाहन दिलवाए ऐसा भी मुझे दिखता है। और ये वक्त मई जून जुलाई का ही दिखता है। कहने का मतलब क्या समझे कि जो फर्स्ट हाफ है या जुलाई के पहले तक का जो समय है, ये आपको उपलब्धि दिलवा देगा, ये गाड़ी स्टार्ट कर देगा और जो है एक्सीलेटर दे देगा। उसके बाद का जो पीरियड है वो आपको बिल्कुल आगे बढ़ाता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो इस दृष्टिकोण से धन संपत्ति, आर्थिक स्थिति, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। केवल एक बात का ध्यान रखना है, फिजूल खर्च या पैसा न रुके ऐसी स्थितियां बन सकती है, उस बात पर आप थोड़ा गौर करें और सही निवेश या फिर किस प्रकार से पैसे को संचय करना है, बचाना है, इस बात का जरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक स्थितियों की बात करें, घर परिवार की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपने माता और पिता, है ना, इनके जरा स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है, अन्यथा मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहले से यदि कहीं परिवार में तनाव चल रहा था, यदि कहीं मतभेद चल रहा था, यदि कहीं आर्गुमेंट्स चल रहे थे या दूरी चल रही थी, और आप उसे खत्म करना चाहते, तो ये वर्ष और खास तौर पर जो शुरुआती समय है फरवरी मार्च अप्रैल, यही वक्त आपको जो है उसमें उपलब्धि दिलवा देगा। आपकी करीबी को जो है बढ़ा देगा, पारिवारिक करीबी को बढ़ाएगा, पारिवारिक सौहार्द को, पारिवारिक प्रेम को जो है वो बढ़ाएगा। तो वो तो मुझे दिखता है। केवल अपने घर परिवार में और खासतौर पर माता पिता या जो बुजुर्ग हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेम के दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त अच्छा दिखता है, सौहार्द के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे अच्छा दिखता है। स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं और छाती संबंधी समस्याएं, जो लंग्स डिसीज होती हैं या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शंस होते हैं और जो पेट संबंधी समस्याएं, इनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, ये बात तो निश्चित है कि जो यदि कोई लंबी बीमारी आपको है तो उसका तो आपको ध्यान रखना ही है।
वैसे ये बोलने की बात भी नहीं है, निश्चित तौर पर लंबी कोई बीमारियां हैं तो कभी भी कोई बोले या ना बोले उनका ध्यान रखना ही चाहिए, आपको भी उनका ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में जो मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना है। हालांकि ऐसी कोई बड़ी समस्या मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती स्वास्थ्य में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतें, और खास तौर पर यह वक्त मैं कह रहा हूं आपसे जनवरी का, 2022 जनवरी और जून, माफी चाहूंगा, जुलाई और अगस्त 2022, तो ये जो वक्त मैंने बताया 3 महीने आपको बताएं, इस समय आपको अपने वाहन का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हाँ, ऐसे ज्यादा चिंता की बात नहीं, कोई बहुत गंभीर मैं बात कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के बाद जब पढ़ाई लिखाई की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से वक्त मुझे बिल्कुल सफलता दिलवाता हुआ नजर आता है। यदि आप कहीं लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और लक्ष्य आपका, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वो लक्ष्य आपका स्कूलिंग हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, किसी प्रकार के एग्जाम हो, वहां पर मुझे आपकी सफलता जरूर से बनती हुई नजर आती। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त उपलब्धि कारक है, सफलता दिलवाने वाला है। तो आपको एक नई दिशा मिलने वाली है, चिंता न करें। इसके बाद यदि हम चर्चा करें आपके उपायों की, देखिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की हमने बात की, आर्थिक स्थिति की बात की, घर परिवार और आपके स्वास्थ्य की बात की। मैं समझता हूं और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भौतिक जगत में 3 ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आपका स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। दूसरे नंबर पर आपका परिवार, परिवार, आपकी फैमिली। और तीसरे नंबर पर फाइनेंस, पैसा। ये तीनों चीज यदि किसी के पास भरपूर मात्रा में है और पॉजिटिव है, तो मैं समझता हूं स्वर्ग यहीं पर है। भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक जगत की थोड़ी और बात कर लें, तो यदि हम उपायों की बात करें कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो आपकी राशि धनु है, और धनु राशि जो होती है वो होती है गुरुदेव बृहस्पति देव की राशि, और गुरु नाम से स्पष्ट है, ज्ञान देने वाले। तो मैं आपसे स्ट्रिक्टली एक बात कहूंगा, और वो ये कि यदि कहीं आपने गुरु नहीं बनाए हैं, देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं गुरु बिना गति नहीं, और स्पेशली यदि आपकी राशि धनु है तो आपको गुरु बनाने बहुत जरूरी है। इस वर्ष जब भी मौका मिले गुरु जरूर बनाए। गुरु कैसे बनाना है ये मैंने अलग से वीडियोस में बताए हैं, आप जाकर के उन्हें सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो लेकिन हाँ, गुरु जरूर बनाए आप, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा कार्य होगा। अपनी आपकी भौतिक जगत को तो खैर, भौतिक जगत में तो खैर उन्नति दिलवाने वाला होगा, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर भी जो है वो आपको सफल करने वाला होगा। इसके अलावा भी आप जो है श्री सत्यनारायण जी की कथा समय समय पर करवा सकते हैं। श्री नारायण जी या राधा कृष्ण जो नारायण के रूप हैं, जैसे श्री सीताराम, श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, इनकी पूजा समय समय पर आप कर सकते हैं। और पूर्णिमा पर, खासतौर पर पूर्णिमा पर जो है वो सत्यनारायण जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण या सीताराम जी का मंदिर हो, तो वहां जरूर जाएं, और वहां जाकर के कम से कम हाथ जोड़कर धूप तो जरूर आप दे करके आए। सत्यनारायण जी का हर पूर्णिमा पर यदि आप व्रत करते हैं, कथा करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने धनु राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में चर्चा की, कैसा होगा आपके लिए वर्ष, इस बारे में जाना। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि पसंद आता है तो लाइक करके बताएं या कमेंट करके भी बताएं, मुझे समझ में आएगा कि आपको पसंद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे एक अलग नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।